नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शिलोंग दाउकी रोड प्रोजेक्ट के दौरान पाई गई कई एनवायरमेंटल वायलेशंस पर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL पर 15 लाख रुपए एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाया है। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक MSPCB चेयरमैन आर नैना मलाई ने NHIDCL के जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स को 3.75 लाख प्रत्येक के हिसाब से 4 स्थानों पर लैप्सेस के लिए जिम्मेदार ठहराया। इंस्पेक्शन 3 नवंबर को हुई थी, जिसमें वाटर और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत कई उल्लंघन पाए गए। बोर्ड्स ने NHIDCL को 15 दिन के अंदर पेनल्टी जमा करने के लिए कहा है। अगर समय पर पेमेंट नहीं किया गया तो बोर्ड ने लीगल एक्शन लेने की भी चेतावनी दी है। मेघालय कमर्शियल ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन ने सरकार के अपील को ठुकराते हुए अपना अनिश्चित काल तक का आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्न्याव हालांगधार के साथ जुलाई में हुई मीटिंग के बाद लिया गया। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी गिरफ्तार नेता मोस्कलंदर मारंगार, फेबोर मारंगार, थ्रंगबोर लिंगडो और हेबोर पारियत रिहा नहीं होते, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। याद रहे, 5 नवंबर को मॉरिंगकनिंग में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिस के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें टीयर गैस और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल हुआ था। बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन में सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान एक बांग्लादेश नागरिक को पकड़ा गया। 5 नवंबर को हुई रीवेरिफिकेशन के दौरान एक लेबरर के पास बांग्लादेश का ID कार्ड मिला, जबकि उसके पास आधार कार्ड, पैन और वोटर कार्ड भी थे। व्यक्ति को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेना ने कहा, यह घटना उनकी सुरक्षा और इंटेलिजेंस सिस्टम की सतर्कता का प्रमाण है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने 7 नवंबर को तूरा में हिस्टोरिक सेनोटाफ के रिकंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा। यह स्मारक गारो लेबर कॉर्प्स के वीर जवानों को समर्पित है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सेवा दी थी। एक स्पेशल कमेटी इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी, जिससे हेरिटेज और लोकल प्राइड को और मजबूती मिलेगी। I always pray. I will The Garo Labour Corps represents a proud and often untold chapter of our history.
During the First World War, that is 1917, 1918, young men from Garo Hills volunteered to serve as the part of Garo Labour Corps under the British Army, traveling far from home to France to assist the war effort. They endured immense hardship, separation from their families, and unfamiliar lands, yet they carried with them courage, loyalty, and the indomitable Garo spirit. That this is a very, very important moment for us, and very emotional moment also for all of us, especially the family members of the members of the Garo Corp who had gone that time. And that apart from building up this memorial, we are also intending to do a lot of study and research and reach out to the family members of the soldiers who had gone then. So we'd like to see their families, and when we inaugurate this, I would like to pay respect to the family members of those family of the Garo Corp. Their descendants and their families are still there, their Maharis are still there, so we would like to felicitate them on the day when we inaugurate this. And also I have requested Honorable Minister that him and yourself can lead a delegation to different locations, like in France where our Garo Corp had gone, and connect with the government out there to get a copy of all the documentation, paperwork, research, whatever there is there available, and bring it back here so that it becomes part of this museum, part of this monument, and part of the documentation that many of our people would like to see. And that would वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स बिना किसी रोक टोक के बंगाल बॉर्डर घुस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 540 किलोमीटर के एरिया में फेंसिंग ना होने और ममता बनर्जी सरकार द्वारा बीएसएफ को लैंड ना देने के कारण ये घुसपैठ बढ़ रही है। Ground reality is very true that the infiltrators, especially the Bangladeshi Muslim, they are coming through the West Bengal border, because here in West Bengal 540 kilometer area there is no fencing. The Mamata Banerjee government is not providing adequate land to MHA and BSF for permanent fencing. For that reason, this type of incident happen in every day. Lakhs of Bangladeshi Muslim infiltrators, they are not Indian, they are coming. Mamata Banerjee and her government protecting them. They issued Aadhaar card, Epic card, ration card. Here in West Bengal, they always working in favor of Mamata Banerjee. This is our main problem. There is NDA government, BJP government. Do you think there was any syndicate of No. manipulation Due that to was- the vote bank politics, Mamata Banerjee and her police protecting them. We want
detect, delete and deport. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 1000 बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगाने का फैसला किया है। फिलहाल 296 स्कैनर्स लगाए जा चुके हैं, जिनके जरिए इलीगल क्रॉसिंग करने वालों का बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया जा रहा है। ये साउथ एशिया का पहला ऐसा डिजिटल सर्वेलेंस इनिशिएटिव होगा जिससे इलीगल मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। The Border Security Force is stepping up its tech-driven border surveillance, with plans to install 1,000 biometric scanners along the Bangladesh frontier. In just 3 months, 296 scanners have already been deployed. These devices capture fingerprints and help maintain a biometric record of infiltrators, giving the BSF unprecedented insight into illegal crossing. Officials say the scanners have already helped identify repeat offenders and strengthen data-based tracking of border movement, a major leap in India's demographic security mission. चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने टूरा के डकॉबग्रे में बन रहे एडिशनल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन का रिव्यू किया। प्रेयर सेरेमनी के साथ प्रोजेक्ट के पहले पिलर के कंक्रीट पोरिंग का काम शुरू हुआ, जो गारो हिल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हिस्टोरिक कदम माना जा रहा है। In these days, we are getting our people. दूर से ले आप पीछे दूर से ले बेटर है We are here in Tura at the site where the additional secretariat will be coming up, and today is a very auspicious and important day because today we have laid the first foundation stone and so first foundation for this particular project, and I'm very thankful to our religious leaders, Reverend Dil Singh and Father Janu, for coming and praying and blessing this particular foundation and blessing the this particular additional secretariat. It's a great moment for the people of the state as a whole, and particularly for the people of Garo Hills, as this additional secretariat will serve the people of this region and the state as a whole in many positive ways. Thank you very much. असम राइफल्स ने वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ को देशभक्ति और गर्व के साथ मनाया। चंगलंग बटालियन हेडक्वार्टर्स और सभी कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर एक साथ मास सिंगिंग इवेंट हुआ, जिसमें जवानों ने एक सुर में देशभक्ति का गीत गाया। इवेंट ने भारत के एकता और आजादी के जज्बे को फिर से जीवित कर दिया। पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसआईआर शुरू होने के बाद सिर्फ 2 दिनों में 150 बॉम्ब्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कई एरियाज में ड्रोन्स और बॉम्ब्स की साथ तलाशी ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पुराने बयान को याद करते हुए कहा गया कि मुर्शिदाबाद 70% मुसलमान एरिया है और भविष्य में ये एक एक्सपैंडेड बांग्लादेश बनने की कोशिश कर सकता है।
इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्रा कॉर्प्स ने नेवी के साथ मिलकर वेस्टर्न सीबोर्ड पर जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू किया है। इस ऑपरेशन में लैंड, सी और एयर फोर्स ने एक साथ मल्टी डोमेन एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। ये एक्सरसाइज ट्राई सर्विस सिनर्जी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। Tri-Services exercise commences with the amphibious thunder, the tide of steel. The ever-ready forces spring into motion. The wheels of destiny begin to turn. A new chapter is about to be written in the glorious history of the Indian Armed Forces. Precise, unwavering. From command centers to the last fighting man, every soldier knows the mission. Every heart beats with the same purpose. The battle-ready amphibious formations of the Bison Division surge forward to the port of embarkation, where land meets sea and steel meets salt. Here, the amphibians join hands with the Indian Navy, forging synergy through sweat, skill and shared spirit. The tide rises, the warriors stand ready, as the story of power, precision and असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का नया और शानदार रूप सामने आया है। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और एनवायरमेंटल ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लोग अब दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट पर भी ऐसे ही बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के असम दौरे पर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ये असम का गोल्डन एरा है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, रिवर फ्रंट और नए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन से असम की डेवलपमेंट स्पीड अब हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गई है। I mean, you have seen that yesterday she visited semiconductor industry, riverfront inauguration, terminal, today Konaklata Borua University. All these are for faster development of Assam. Assam never seen such a rapid progress. So this is the golden era for the state of Assam. मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को हवा में गोलियां चलाते देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगचुप लेमखोंग एरिया में कई कुकी मिलिटेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। जनता में भय और घबराहट का माहौल है। सवाल ये है, क्या मणिपुर फिर से एक नया हिंसा के दौर की तरफ बढ़ रहा है? What? Order out!
चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने आज टूरा के द कॉपग्रे वेस्ट गारो हिल्स में मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC की नई ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इनॉग्रेशन के दौरान मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थॉमस ए संगमा भी मौजूद थे। Managed to get the land so that we were able to today open this office here. I was expecting to see him here today, but I guess there was some communication gap. But I'm sure that we'll be able to send our greetings and our appreciation to him through his family members who are present here. Friends, today is a very, very significant day for the state as a whole, and especially to the people of Garo Hills, and more importantly to the people, to the young people of this region of our state. With the opening of this office will change, I should say, the course and the future of many, many youngsters in our state, especially in the region of Garo Hills. It would be unfair for me to try and explain the difficulties that they have faced, because I did not go through that phase. But we can well imagine that the youth, when they had to give exams for MPSC, sometimes they would travel 10 hours, 12 hours, 15 hours all night. They would reach Shillong without any rest. In the morning time, they would go straight to the examination hall, give the exams, as well as all the members of the MPSC. आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। শুধু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা নন, শুধু বহুদলীয় গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন এক আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন যা সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে আজকে তাকে স্মরণ করে। দেশপ্রেম এবং মানব কল্যাণ, দেশের উন্নয়নে কাজ করার যে আদর্শের বীজ বপন করে তাকে লালন পালন করে এর সুফল প্রতিফলন এবং বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন, এবং যার দ্বারা আজকে তিনি পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তার প্রতি বাংলাদেশের সর্বাধিক মানুষের শ্রদ্ধা রয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় নেত্রী, দেশমাতা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করে বিএনপিকে আরো সমৃদ্ধশালী করেছেন। তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়নের গতিধারা তৈরি করে সারা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের 16 স্বাধীনতার ঘোষক দিয়া দেশ গড়েছেন শহীদ জিয়া।
We also take immense pleasure in welcoming Honorable Mr. Justice Bhushan Ram Krishna Gavai, Chief Justice of India and Patron-in-Chief Nalsa, Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman Nalsa, Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India and Chairman, Supreme Court Legal Services Committee, Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State, Ministry of Law and Justice, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justices, Honorable Judges and distinguished guests. NALSA welcomes you once again to this two-day national conference. I humbly request Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India. Every year we used to attend this Nongkran dance, where we call it, and the Hima Thairim, I think one of the biggest Hima, I would say. They do conducting the customary practices every year, and again today is the last day, and being the last day, I think we have seen it, I've experienced it. I used to attend almost every annual event that we have, and I'm so thankful to the scene of Hima Thairim. And also I would like to say that because even myself and my constituency is part of this Hima Thairim. So I'm so proud seeing the turnout of the people during this festival, annual festival, and I'm very sure with this festival that we are having every year, it will bring more blessings to the entire Hima as well as to the state. We have the upcoming commercial festivals. Don't you think equal importance also? अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।